तीस नवंबर को कैथोलिक चर्च प्रेरित संत आंद्रेउस का पर्व मनाता है, जो अपने अटूट विश्वास और यीशु मसीह के पहले अनुयायियों में से एक के रूप में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। संत आंद्रेउस का जन्म बेथसेदा में हुआ था, जो गलील सागर के पास एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव है। उन्होंने अपने भाई साइमन पीटर के साथ मछुआरे के रूप में काम किया। आंद्रेउस यूहन बपतिस्ता का शिष्य बन गया, लेकिन जब उसने यूहन को यीशु को ईश्वर का मेमना घोषित करते सुना तो वह तुरंत यीशु का अनुसरण करने लगा। वास्तव में संत आंद्रेउस को अक्सर यीशु द्वारा बुलाए गए पहले प्रेरित के रूप में पहचाना जाता है। वह अपने भाई पेत्रुस को यीशु के पास लाया। इस प्रकार प्रारंभिक चर्च के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यीशु के पुनरुत्थान के बाद आंद्रेउस ने सुसमाचार फैलाने के लिए व्यापक रूप से यात्रा की। कथित तौर पर ग्रीस और एशिया माइनर तक की यात्रा की। संत आंद्रेउस के मिशनरी कार्य उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले गया, जिसमें काला सागर और ग्रीस के आसपास का क्षेत्र शामिल है। परंपरा के अनुसार उन्होंने सिथिया और थ्रेस में उपदेश दिया, जिससे वे रूस, यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों के संरक्षक संत बन गए। उनकी मिशनरी यात्राएं चुनौतियों से भरी थी, लेकिन उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। संत आंद्रेउस को अंततः ग्रीस के पेट्रा शहर में शहीद कर दिया गया। उन्हें एक एक्स आकार के क्रूस पर सूली पर चढ़ाया गया, जिसे अब संत आंद्रेउस क्रूस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्हें लगा कि वे मसीह के समान क्रूस पर मरने के योग्य नहीं है। संत आंद्रेउस ईसाई इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं, न केवल 12 प्रेरितों में से एक के रूप में, बल्कि सुसमाचार प्रचार के प्रतीक के रूप में भी। मसीह का अनुसरण करने और दूसरों को उनके पास ले जाने की उनकी इच्छा चर्च के मूल मिशन का प्रतीक है। संत आंद्रेउस का पर्व कई ईसाई परंपराओं में आगमन काल की शुरुआत का प्रतीक है, जो विश्वासियों को मसीह के आगमन के लिए तत्परता के आह्वान की याद दिलाता है। संत आंद्रेउस के बारे में सबसे प्रिय कहानियों में से एक 5000 लोगों को भोजन कराने में उनकी भूमिका है, जैसा कि यूहन के सुसमाचार में बताया गया है। यह आंद्रेउस ही था जिसने लड़के को 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां लेकर यीशु के पास लाया, जिससे यह पता चलता है कि वह ईश्वर के चमत्कारों के प्रति कितना विश्वास करते थे। दूसरों की कमी को देखते हुए भी संभावनाएं देखने की उसकी इच्छा विश्वास और उदारता का एक सबक है। हालांकि संत आंद्रेउस की कोई भी रचना नहीं बची है, लेकिन उनकी शहादत के दौरान उनके द्वारा कही गई एक उक्ति बहुत ही मार्मिक है। मैंने लंबे समय से इस सुखद क्षण की इच्छा और उम्मीद की थी। अपने क्रूस के पास पहुंचने पर बोले गए ये शब्द मसीह के प्रति उनकी गहरी भक्ति और सुसमाचार के लिए दुखों को सहने की उनकी खुशी को प्रकट करते हैं। संत आंद्रेउस की कहानी हमें अपने जीवन में विश्वास के संदेशवाहक होने के महत्व की याद दिलाती है। उनके साहस, विनम्रता और सुसमाचार को फैलाने के प्रति समर्पण का उदाहरण आज ईसाइयों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर व्यक्तिगत गौरव को महत्व देती है, आंद्रेउस की दूसरों को मसीह के पास लाने की इच्छा और एक विनम्र भूमिका को स्वीकार करने की उनकी इच्छा हमें सेवा और समुदाय को प्राथमिकता देने की चुनौती देती है। जैसा कि हम 30 नवंबर को संत आंद्रेउस को याद करते हैं, आइए हम उनके जीवन और उनकी वफादारी के उदाहरण पर विचार करें। उनकी विरासत हमें अपने विश्वास की यात्रा में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करें तथा अपने आसपास के लोगों के साथ मसीह के प्रकाश को साझा करने के लिए सदैव तत्पर रहने को प्रोत्साहित करें।